सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तुलजा भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का 8वां पाठ देखेंगे, जिसका शीर्षक है पूर्ण विश्राम। पूर्ण विश्राम, इस पाठ के लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। एक हास्य व्यंग कहानी है। तो प्रस्तुत हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते हैं या मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। बस कहानी का यह सारांश समझिए। कहानी के माध्यम से कहानीकार सत्यकाम विद्यालंकार जी ने यहाँ पर बताया है कि मनुष्य के जीवन में जैसे आपाधापी यानी रोज का काम, तो ये रोज के काम से तंग आकर कभी कभी मनुष्य के शरीर को विश्राम की जरूरत पड़ती है। मनुष्य आराम चाहता है, लेकिन यह आराम करने के लिए, पाने के लिए उसके जो घर की उलझने हैं, उस उलझनों को सुलझाते सुलझाते वह अपने शरीर को आराम नहीं दे पाता, आराम नहीं कर पाता, पूर्ण विश्राम नहीं मिलता। तो किस प्रकार एक हास्य व्यंग माध्यम से, हास्य व्यंग कहानी है, इस कहानी के माध्यम से कि किस प्रकार हम जीवन की ये जो आपाधापी है, जीवन की ये जो भागदौड़ है, इस भागदौड़ से बचने के लिए कुछ पल के लिए आराम करना चाहते हैं। लेकिन ये तो बात हम समझते हैं कि जब हम आराम कब करते हैं, वैसे तो हम आराम ही नहीं करते, रोज का काम जो है करते ही जाते हैं, दिन पर दिन आते हैं, हमारा काम करते ही जाते हैं। और ये काम करते करते जब कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, और जब बीमार पड़ जाते हैं तो हम किसके पास चले जाते हैं? डॉक्टर के पास चले जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। और हम चले गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर का कहना होता है कि डॉक्टर के समझ में आता है कि ये सिर्फ भागदौड़ ही करता रहा है, अपने शरीर को विश्राम इसने नहीं दिया, इसीलिए डॉक्टर कुछ दवाइयां लिख कर देते हैं और अंत में कहते हैं अब आपको विश्राम की जरूरत है। अब क्या करना है? पूरी तरह से आराम कीजिएगा। ऐसे डॉक्टर कहते हैं या नहीं? समझो कि आप भी कभी गए हैं, अस्पताल गए हैं, तो आप बीमार हो गए हैं, तो आप बीमार है, आपकी बीमारी कुछ मात्रा में कम करने के लिए डॉक्टर तो पहले आपको आराम करने के लिए कहते हैं। अरे समझ में? मनुष्य के शरीर को आराम की जरूरत है। जैसे कि दिन भर की भागदौड़ में हमारा शरीर जो है पूरी तरह से थक जाता है, और थके हुए शरीर की थकान निकालने के लिए, दूर करने के लिए हमें रातों की नींद जरूरी है। हम रात में सो जाते हैं, अच्छी तरह से नींद हमें आती है, फिर दूसरे दिन सुबह, फिर दूसरे दिन की हमारे दिन भर की भागदौड़ हो जाती है, और दिन भर जो पूरा हमारा शरीर कुछ मात्रा में जैसे थक जाता है, तो थके हुए शरीर की थकान मिटाने के लिए फिर से हम रात को सो जाते हैं। इसलिए हमारे शरीर को थोड़ा सा आराम मिलता है और हम फिर दूसरे दिन तरोताजा होकर उठते हैं। इसलिए पूर्ण विश्राम की जरूरत हमें भी है, मनुष्य को भी है। जैसे कि रोज के काम हम करते रहते हैं और थोड़ा सा विराम हम चाहते हैं। तो बस इस हास्य व्यंग कहानी में लेखक का कहना है कि हम पूर्ण विश्राम तो चाहते हैं, लेकिन विश्राम करने के लिए जो घर की उलझने हैं, उलझनों को सुलझाते सुलझाते हमारा आराम कुछ हराम बन जाता है। इसी प्रकार इस कहानी के माध्यम से
कहानीकार कहने का प्रयास करते हैं। इससे पहले आपको कहानी पूरी तरह से शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है और यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए हैं। देखो, कठिन शब्दों के अर्थ में यहाँ पर दिया है, पहला शब्द है निरोग। निरोग रोग रहित, जिसे कोई भी रोग नहीं है, निरोग हम जिसे कहते हैं। दूसरा शब्द है पायधुनी। पायधुनी एक स्थान का नाम है, मुंबई के एक स्थान का नाम पायधुनी। अगला शब्द है मुआयना। मुआयना का अर्थ है निरीक्षण करना। अगला शब्द है यहाँ पर तसल्ली करना। तसल्ली आश्वासन उसका अर्थ है। धौपनी करना, हवा भरना। स्थगित टालना, दत्तचित्त ध्यान पूर्वक। और गुलबंद यानी सर्दियों में जब हम ठंडी से बचने के लिए ऊनी पट्टी, जिसे हम मफलर भी कहते हैं, जो ऊन यानी ऊन की पट्टी होती है, जो सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए हम गले को लपेटते हैं, उसे कहते हैं गुलबंद, ऊनी पट्टी। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर आपको दिए हैं। पाठ को हमें पढ़ना है। जैसे हास्य व्यंग्य साहित्य की एक विधा है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार सत्यकाम विद्यालंकार जी ने महानगरों के निवासियों की जीवन शैली पर व्यंग किया है। महानगरों, शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके जीवन शैली पर व्यंग किया है, हास्य व्यंग यहाँ पर किया है। बड़े शहरों में लोगों का जीवन ऐसा भागदौड़ भरा होता है कि वहां विश्राम के लिए एक समय या कुछ समय निकालना भी अपने आप में एक समस्या है। शहरों के लोगों की जो जीवन है, उनका जो जीवन है, उनका जीवन हमेशा भागदौड़ में ही चला जाता है और इसी भागदौड़ में आराम के लिए कुछ समय निकलना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। यदि समय निकाला भी गया और मुश्किल से समय निकाला गया आराम के लिए, तो पारिवारिक उलझनें उस समय का आनंद उठाने में बाधक बन जाती हैं। और जब कभी ऐसी भागदौड़ में आराम के लिए कुछ समय निकाला मिल भी गया, तो जो पारिवारिक उलझने हैं, परिवार की जो उलझने हैं, जो मुसीबतें हैं, अड़चने म्हणतो आपण, जो परिवार में उलझने हैं, उन उलझनों को जैसे एक प्रकार की जो यही उलझने हैं पारिवारिक, बाधक बन जाती हैं। जैसा कि लेखक के साथ हुआ, और जिस प्रकार लेखक के साथ हुआ, क्या हुआ देखो, डॉक्टर के परामर्श पर चलते हुए लेखक बड़ी कठिनाई से जुहू जाकर 2 दिन विश्राम करने का कार्यक्रम बनाते हैं, परंतु घर की चिंता के कारण वहां से उन्हें उल्टे पांव वापस आना पड़ता है। आ रहा है समझ में? कुछ आनंद पाने के लिए हम पर्यटन पर चले जाते हैं, है ना? जो आनंद पाने के लिए हम पर्यटन करते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ ऐसे निसर्ग सृष्टि सौंदर्य देखने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर डॉक्टर से परामर्श चर्चा हुई। जैसे डॉक्टर ने कहा कि लेखक को कि आपकी तबीयत कुछ खराब है, उतनी भी खराब नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा विश्राम करने की जरूरत है। यह कहने पर लेखक विश्राम करने के लिए 2 दिन जुहू पर जाकर 2 दिन बिताने का सोचते हैं, लेकिन वहां जाकर घर की चिंता उनके मन में होती है और जैसे ही वो वहां पर जुहू पर विश्राम करने के लिए चले गए, उल्टे पांव वह वापस आ गए। आ रहा है समझ में? तो जैसे कि पूरी तैयारी के साथ जुहू पर विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और वहां जाकर लेखक की पत्नी को याद आता है कि घर की जो खिड़कियां हैं उसने ठीक तरह से बंद की है या नहीं। अगर की नहीं है तो नुकसान हो जाएगा,
उल्टे पांव वह घर वापस आते हैं। उन्होंने विश्राम तो बिल्कुल ही नहीं किया। सारे घर के उलझने सुलझाते सुलझाते, जैसे कि आप भी कहीं पर जा रहे हैं, आप किसी गांव जा रहे हैं तो देखो कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। ये रख लिया, वो रख लिया, ये रख लिया, ये चीज रख ली, ये चीज रह गई, ये चीज रख ली। अरे समझ में, सब कुछ रख लिया। ध्यान से रखो, वहां पर हम दूसरे गांव चले जा रहे हैं, वहां तो हमारा घर नहीं होगा, वहां तो हमें जो भी चाहिए आसानी से नहीं मिलेगा, तो हमारे साथ सभी चीजें होनी चाहिए। इसलिए हमारी भी भागदौड़ चलती है। अरे समझ में, कि ये रख लिया, वो रख लिया, ये रखो, वो रखो। अरे समझ में, उसी प्रकार इसी भागदौड़ में हमारी जैसे की तबीयत है थोड़ी सी और बिगड़ जाती है, और हम क्या करने जा रहे हैं, तो आराम करने के लिए जा रहे हैं। आराम तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये सारे पारिवारिक उलझनों में हम पड़ जाते हैं। तो किस प्रकार लेखक जुहू पर जाने की तैयारियां जो है किस प्रकार करते हैं, जुहू पर जाकर क्यों उन्हें कौन सी चिंता जो है उन्हें अपने घर की ओर जैसे उल्टे पांव ले आती है, ये हम पाठ पढ़ाते हुए आपको समझाएंगे। तो अगली कक्षा में इस पाठ के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ आज हम प्रास्ताविक रूप में जो है कठिन शब्दों के अर्थ, कहानी का सारांश आज हमने देखा। अगली कक्षा में हम पाठ को शुरू करेंगे, तब तक हम यहीं पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।